हेलो दोस्तों, जय मसीह की। मेरा नाम है विनीश मसीह। ब्यूटीफुल बाइबल स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग यीशु मसीह जो इस संसार के उद्धारकर्ता हैं, उनके जन्म से संबंधित कुछ बातों को देखने जा रहे हैं। हमने बहुत बार यीशु के जन्म के बारे में पढ़ा और देखा होगा तथा ये भी जानते हैं कि यीशु के लिए यशायाह नबी के द्वारा परमेश्वर ने यह भविष्यवाणी भी करवाए कि उद्धारकर्ता का जन्म यहूदी गोत्र से होगा। लेकिन आज की वीडियो में हम 5 ऐसी महिलाओं के बारे में देखेंगे जिनका नाम यीशु के जन्म से पहले उनके रिश्ते से जुड़ा हुआ है। इन महिलाओं की खूबियां और पहचान के बारे में हम देखने जा रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ताकि इसे समझ सके। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलने पाए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रियो, यीशु के जन्म का रिश्ता इजराइलियों के 12 गोत्रों में यहूदी गोत्र के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़े, आपको पहले ही बताते चले कि यीशु किसी मनुष्य की वंशावली नहीं है। यीशु का जन्म किसी आदमी और औरत के मिलन से उत्पन्न हुई संतान नहीं है। यीशु का जन्म परमेश्वर पिता की आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम के गर्भ में आकर हुआ है। इसलिए प्रभु यीशु किसी भी मनुष्य के मिलन से उत्पन्न नहीं हुए हैं। उनका शरीर रूप धारण करने का, इस संसार में आने का मकसद समस्त संसार के उद्धार का कारण था। लेकिन परमेश्वर पिता ने यीशु को इस संसार में धारी करके भेजे थे। तब उनके जन्म का रिश्ता यहूदियों के वंश से जुड़ गया। तो आइए इन यहूदी पुरुषों के साथ हम लोग इनकी पत्नियों के बारे में देखेंगे जिनका नाम यीशु के जन्म से पहले यहूदियों के साथ जुड़ा था। वैसे तो शुरू से देखने पर मरियम तक 14 पीढ़ी के लोग आते हैं, परंतु आज हम लोग ऐसी 5 महिलाओं के बारे में देखेंगे जो मुख्य थी। नंबर 1, लिया। प्रियो, इजराइलियों के कुल पिता अब्राहम के पोते याकूब, जिसका नाम परमेश्वर ने इज़राइल रखा था, वह अपने मामा लबान की छोटी बेटी राहेल से प्रेम करता था। उसी से विवाह करने के लिए वह 7 वर्ष तक लबान की भेड़ बकरियों को चराता था। तब 7 साल पूरे होने पर लबान ने याकूब का विवाह राहेल से ना करवा कर अपनी बड़ी बेटी लिया के साथ करवा देता है। परंतु याकूब तो राहेल से प्रेम करता था, इसलिए 7 साल और सेवा के बदले उसका विवाह राहेल से हो जाता है। लिया धुंधली आंख वाली लड़की थी और अपनी छोटी बहन राहेल के समान खूबसूरत नहीं थी, इसलिए याकूब राहेल से प्रेम करता था। बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर ने देखा कि लिया अप्रिय हो गई, तब उसके कोख को खोल दिया और लिया गर्भवती होने लगी, लेकिन राहेल बांझ रही। प्रियो, बाद में तो राहेल को भी बेटे उत्पन्न हुए। इनकी दासियों के द्वारा भी याकूब से संतानें उत्पन्न हुए, परंतु लिया और याकूब का चौथा बेटा यहूदा उत्पन्न हुआ। लिया को जब पहला बेटा हुआ तब वह उसका नाम रूबेन रखी। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसका अर्थ बाइबल बताती है, यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की है। लिया का दुख हम इसके द्वारा रखे गए अपने पुत्र के नाम से महसूस कर सकते हैं। दूसरे बेटे का नाम शिमोन इसलिए रखा कि वह अप्रिय हो गई थी। तीसरे का नाम लेवी इसलिए रखा कि उसका पति याकूब उससे मिल जाएगा। चौथे बेटे का नाम यहूदा रखा क्योंकि वह परमेश्वर को धन्यवाद कर रही थी। इस बच्चे के जन्म के बाद लिया का कोख कुछ समय के लिए बंद हो गया था। लिया जो अप्रिय थी, उसका तीसरा पुत्र लेवी था, जिसका वंश समस्त इजरायलियों के लिए परमेश्वर की सेवा टहल करने वाले याजक बने। लेवी गोत्र को परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए अलग कर रखा था। परमेश्वर के मंदिर के अंदर वाली कोठरी में सिर्फ याजक और महायाजक ही जा सकते थे। और चौथा बेटा यहूदा परमेश्वर का प्रिय गोत्र हुआ। इसी गोत्र से ही प्रभु यीशु के जन्म का नाम जुड़ा। लिया के पति ने तो उसे अप्रिय जाना, लेकिन वह परमेश्वर की नज़रों में प्रिय थी। उसके बाद उसकी संतानें परमेश्वर के प्रिय गोत्र बने। नंबर 2, तमार। प्रियो, तमार यहूदा की बहू थी। यहूदा की पत्नी से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, एर, ओनान और शेला। एर तो यहोवा की दृष्टि में ठीक नहीं था, इसलिए वह मर गया। उसके बाद तमार जो एर की पत्नी थी, उसका विवाह ओनान के साथ हो गया। ओनान ने भी यहोवा की दृष्टि में पाप किया, जिसकी वजह से वह भी मर गया। इसलिए यहूदा ने अपने तीसरे बेटे शेला का विवाह तमार से कराने से डर गया। तो अभी शेला तो अभी छोटा था, इसलिए तमार को उसके मायके भेज दिया और यह कहा कि शेला के बड़े होने तक वहीं रुकी रहे। इसके कुछ समय बाद यहूदा की पत्नी भी मर जाती है और एक दिन यहूदा ने तमार को धोखे से वेश्या समझकर उसके पास गया, जबकि तमार ने ऐसा जानबूझकर किया था क्योंकि वह जान चुकी थी कि शेला बड़ा हो गया है। परंतु यहूदा ने तमार से अभी भी उसका विवाह नहीं कराया था और वह इतने सालों से विधवा बनकर अपने मायके में रह रही थी।
इस प्रकार यहूदा के और तमार के द्वारा उसको 2 जुड़वे बच्चे उत्पन्न हुए, जेरह और पेरेस। परंतु जब यहूदा को अपनी बहू तमार के गर्भवती होने की सूचना मिली, तब वह उसे व्यवस्था के अनुसार मार डालना चाहता था। लेकिन जब उसे यह पता चला कि वह उसी से गर्भवती है, तब वह अपनी बहू के कारण पछताया, क्योंकि उसने अपने बेटे शेला का विवाह उससे नहीं कराया था। लेकिन उस घटना के बाद कभी भी यहूदा तमार के साथ नहीं था। लेकिन तमार को भी ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए था। तमार का पुत्र पेरेस की वंशावली आगे बढ़ी। नंबर 3, रूत। यहूदा गोत्र से संबंधित रूत का नाम भी मुख्य है। रूत कोई इजरायली नहीं थी, वह मोआब देश की रहने वाली मोआबिन कन्या थी। नाओमी और एलीमेलेक की बहू थी। उसके पति का नाम महलेल था। रूत का ससुर एलीमेलेक, पति और पति का भाई, ये सब मर गए। बस रूत की जिठानी और सास मिलाकर 3 लोग बचे थे। कुछ समय बाद रूत की जिठानी अपने सास के कहने पर अपने मायके वापस लौट गई। लेकिन रूत अपनी सास नओमी को छोड़कर कहीं नहीं गई। अब नओमी और रूत वापस अपने देश में आ गई। वहीं पर रूत किसी के खेतों में काम करने लगती है। संयोग से वह जिसके खेत में काम करती थी वह बोअज नाम का एक यहूदी पुरुष था। वह रूत के ससुर का एक धनी रिश्तेदार था। बोअज ने रूत की ईमानदारी को देखकर कि वह विधवा होने पर भी अपनी सास को अकेला नहीं छोड़ी और इस्राएलियों के परमेश्वर को अपना परमेश्वर स्वीकार की, इसलिए बोअज ने रूत से विवाह किया। रूत और बोअज के द्वारा जो संतान उत्पन्न हुआ उसका नाम ओबेद रखा गया। ओबेद के द्वारा इशै पैदा हुआ और इशै के द्वारा दाऊद उत्पन्न हुआ, जो समस्त इस्राएलियों का राजा बना। इस प्रकार रूत राजा दाऊद की परदादी हुई। रूत विधवा होने पर भी अपने मन को इस्राएल के परमेश्वर यहोवा को अपना परमेश्वर माननी और उनका भय मानती थी। नंबर 4, बतशेबा। राजा सुलेमान की माता बतशेबा दाऊद के एक कर्मचारी हित्ती उरियाह की पत्नी थी। एक बार राजा दाऊद ने उसे देखा जब वह नहाने गई थी। उसने बतशेबा को बुलाया और उसके साथ सोया। इतना ही नहीं, दाऊद ने उसके पति को युद्ध में मरने के लिए सामने की पंक्ति में रख दिया था, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। उसके मरने के बाद दाऊद ने बतशेबा को अपनी पत्नी कर लिया। अब ये बात परमेश्वर को बहुत बुरी लगी, इसलिए परमेश्वर ने नातान नामक भविष्यद्वक्ता के द्वारा दाऊद को फटकार लगाए। दाऊद को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह बहुत रोया, लगातार उपवास में रहा, निरंतर प्रार्थना करता और रोता रहता था। लेकिन उसने तो ये गलती कर चुकी थी। दाऊद और बतशेबा के द्वारा उत्पन्न हुआ पहला बच्चा मर गया, पर दाऊद लगातार पश्चाताप में रहा। ने उस पर दया किया और बतशेबा के द्वारा दाऊद को सुलेमान उत्पन्न हुआ, जो दाऊद की गद्दी पर राजा बना। नंबर 5, मरियम। प्रियो, नंबर 5 मरियम बहुत खास है, क्योंकि इसके पहले की सभी महिलाओं का नाम उनके पति से चला, उनके बच्चों का नाम उनके पिता के साथ चला। लेकिन मरियम इन सबसे फर्क थी। मरियम के लिए माना जाता है कि वह लेवी वंश की थी, क्योंकि इलीशिबा जो कि जकरिया याजक था उसकी पत्नी थी। इलीशिबा लेवी वंश की थी और मरियम उसकी नज़दीकी कुटुंबिनी, जिसे रिश्तेदार कहा जाता है, वो थी। मरियम का विवाह अभी नहीं हुआ था, सिर्फ मंगनी हुई थी यहूदा गोत्र से यूसुफ नामक पुरुष के साथ। यूसुफ भी धर्मी व्यक्ति था। उन दोनों के एक साथ मिलने से पहले ही स्वर्गदूत जिब्राइल के द्वारा मरियम को पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती होने का ऐलान होता है। विवाह से पहले गर्भवती होने का मतलब समाज उसे अच्छे नजरिए से नहीं देखती। व्यभिचार के आरोप में उसे पत्थरवाह भी किया जा सकता था। वह स्वर्गदूत को बोल भी सकती थी कि उसे यह निमंत्रण स्वीकार नहीं है, लेकिन मरियम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि वह परमेश्वर का भय मानती थी। लोग क्या कहेंगे, उसके साथ बाद में क्या होने वाला है, इसकी कुछ परवाह किए बगैर उसने परमेश्वर की मर्जी को स्वीकार किया। यूसुफ शुरू में मरियम को चुपके से त्याग देना चाहता था। तब स्वर्गदूत ने स्वप्न के द्वारा उसे बताया कि वह बच्चा जो आने वाला है वह पवित्र है और सर्वशक्ति। मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती है, इसलिए यूसुफ ने मरियम का पूरा साथ दिया और उसे पत्नी बनाने के लिए अपना नाम उसके साथ लिखवाया। इस कारण यहूदी गोत्र का यूसुफ, जो मरियम का पति था, वह यीशु का पिता कहलाया। तो प्रियो, ये थी कुछ अहम जानकारी जिसे हम लोगों ने इस वीडियो के द्वारा देखा है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अब मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी कमेंट में लिख के बताइए। आगे ही ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय मसीह की दोस्तों।